दोस्तों, सोच कर बताइए कि आज के दौर में किसको इज्जत मिलती है। कौन है जिसकी बात को लोग संजीदगी से सुनते हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्हें चाहकर भी अहमियत नहीं दी जाती। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं तौजह का मरकज बन जाते हैं। वो हर रिश्ते में खुश व खर्म होते हैं, लोग उनके साथ जड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कोशिश के बावजूद नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। आखिर उस फर्क की असल वजह क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं सवालात के जवाब ढूंढेंगे। मैं आपको 5 जैसे डार्क साइकोलॉजी टर्कस बताऊंगा जो न सिर्फ आपको इज्जत दिलाएंगे बल्कि रिश्तों में आपकी अहमियत बढ़ा देंगे। ये वो राज हैं जो दूसरों को आपकी तरफ माइल कर देंगे और आपके लिए मौक़ा के दरवाजे खोल देंगे। लोग आपको इज्जत देंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे, लेकिन याद रखें, उन ताकतूर नफ्सियाती हरबों को हमेशा मुसब्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप उन्हें गलत नीयत से इस्तेमाल करेंगे तो ये पलट कर आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। फारिस की बात में आपको खुश आमदीद, जहां आपके सामने नफ्सियात के वो उसूल रखते हैं जो एक आम इंसान को भी गैर मामूली बना देते हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि ये टर्कस समझने में सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे, लेकिन उनके असरात आपकी पूरी जिंदगी पर रहेंगे। ये टर्कस आपको रिश्तों में मजबूत करेंगी, दूसरों को कायल करने में मदद देंगी और सबसे बढ़कर आपको वो इज्जत दिलवाएंगी जिसके आप वाकया हकदार हैं और दिल से चाहते हैं कि आपको दुनिया में मकाम मिले, इज्जत मिले, माशरे में आपकी बात को अहमियत दी जाए, और खासकर वो लोग जिनसे आप प्यार करते तो आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि जो इल्म आज आप हासिल करेंगे वो आपकी शख्सियत को वो ताकत देगा जो हर किसी के पास नहीं होती। पहला राज, रेसिप्रोसिटी ट्रैप ट्रिक। 1. रेसिप्रोसिटी ट्रैप यानी एहसान का जाल। और ये जाल इतना खतरनाक है कि अक्सर लोग सारी जिंदगी उसमें फंसे रहते हैं और उन्हें खबर भी नहीं होती। सोचिए, जब आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो 1 कप चाय हो, एक मामूली तहफा या एक छोटी सी मदद, तो दूसरा शख्स अंदर ही अंदर एक दबाव महसूस करता है। उसके दिमाग में एक छिपा हुआ अलार्म बजता है कि अब मुझे ये एहसान वापस करना है। वो ये नहीं सोचता कि वो इजाद है, वो सिर्फ इस दबाव के तहत झुकने लगता है। यही इंसानी नफ्सियात का बड़ा खेल है। रॉबर्ट सिल्डिनी जैसे माहिर नफ्सियात ने साबित किया है कि ये उसूल दुनिया के सबसे ताकतूर हथियारों में से एक है। कंपनियां उसका रोज इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में फ्री सैंपल बांटे जाते हैं, अब बस जरा सा चुकते हैं और फिर खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग चलाता है, उन्होंने दिया है, अब मुझे वापस देना है। मकामी सतह पर देखिए, खानदान में रिश्ता, दारों में, दफ्तर में कोई आपकी छोटी मदद करे और फिर जब वो अब से अपना काम निकलवाए, आपके पास इनकार करने की ताकत नहीं रहती। अब समझते हैं कि आप अपनी मर्जी से हाँ कह रहे हैं, लेकिन असल में आप एहसान के दबाव तले झुके होते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो आपकी इजादी को निगल लेता है। अब सवाल ये है कि क्या ये उसूल आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप दूसरों से इज्जत या ताउन चाहते हैं तो पहले उन्हें कोई छोटा सा फायदा पहुंचाएं। 1 कप चाय, एक टाइम खाने पर बुला लें, एक अच्छा मशूरा दे दें, एक छोटी सी मदद कर दें, और फिर देखें कि वो आपकी बात मानने से कैसे इनकार कर पाते हैं। ये है एहसान का हथियार। लेकिन अगर आप पर यह जाल फेंका जा रहा है तो पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, रखें और अपने दिल से सवाल करें, क्या मैं ये काम वाकया अपनी मर्जी से कर रहा हूं या सिर्फ उस लिए कर रहा हूं कि मैं एहसान चुकाने पर मजबूर हूं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए आपकी सोच पर कब्जा हो चुका है। ये उसूल सच है, कड़वा है और बेरहम है। या तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे या फिर दूसरों के हाथों में इस्तेमाल होते रहेंगे। राज नंबर 2, सकीर सुटियल वजन। दूसरा राज है ट्रिक 2, सकीर सटील वजन, यानी गलत का धोखा। और यह धोखा इतना ताकतवर है कि इंसान अपनी अक्ल खो बैठता है। सोचिए, जब किसी चीज के बारे में कहा जाए कि सिर्फ 3 सीटें बाकी हैं या ये अफर सिर्फ अज तक है, तो आपके अंदर एक अजीब सा खौफ जागता है। दिमाग कहता है कि अभी लोग, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। ये खौफ इतना शदीद होता है कि अक्सर लोग वो चीज खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती।
उसे नफ्सियात की ज़बान में कहते हैं फमो, यानी फी ऑफ मिसिंग ओट। इंसान का दिमाग इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जो चीज़ कम हो या महदूद हो वो ज़्यादा कीमती लगती है, एवं अगर हकीकत में उसकी कोई ख़ास अहमियत ना हो। यही वजह है कि कंपनियां और ब्रांड्स इस टर्क को बार बार इस्तेमाल करते हैं। सेल लगती है तो साथ लिखा जाता है सिर्फ 24 घंटे बाकी या सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स स्टॉक में हैं, और लोग लाइनें लगाकर वो चीज़ें खरीदते हैं जिन्हें बाद में संभालने के लिए जगह भी नहीं होती। ये जादू सिर्फ मार्केटिंग तक महदूद नहीं, रिश्तों में भी यही खेल चलता है। जो शख्स अपनी मौजूदगी को नायाब बना लेता है वो ज्यादा कीमती लगता है। जो हर वक्त दस्तयाब हो वो रफ्ता रफ्ता बेवक्त हो जाता है। नायाबी ही वो चीज है जो चाहत को बढ़ाती है। अब सवाल ये है कि आप उस उसूल को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकें। आसान है, अपनी बात, अपनी पेशकश या अपनी मौजूदगी को एक्सक्लूसिव बनाएं। सबको ये एहसास दिलाएं कि ये मौके आम नहीं, ये सबके लिए नहीं है, तब लोग आपकी तरफ लपकेंगे। लेकिन यहां सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये जाल आप पर भी फेंका जा सकता है। अगर आप पर बार बार ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी करो, मौका खत्म होने वाला है, तो फौरन रखें, अपने आप से सवाल करें, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है या मैं सिर्फ खौफ कहते मजबूर हो रहा हूं। ये उसूल बेरहम है, या तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर खुद दूसरों के फ्रेम में होकर अपनी मेहनत और पैसा जाया करते रहेंगे। याद रखें, हर कमी असली नहीं होती। अक्सर ये सिर्फ एक खेल होता है आपके दिमाग के साथ। राज नंबर 3, अथॉरिटी बायस। तीसरा राज है अथॉरिटी बायस, यानी अख्तियार का ट्रिक 3, अथॉरिटी बायस। धोखा इंसान जब किसी को ताकतवर, मोतबर या मैं समझ लेता है तो उसकी बात मानने लगता है, चाहे वो बात दरस्त हो या नहीं। जरा देखिए, डॉक्टर सफेद कोट पहने सामने आए तो हम फौरन मुतमईन हो जाते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है। कोई बड़ा प्रोफेसर या बड़ा अहदा रखने वाला हमसे कोई बात कहे तो हम बगैर सवाल किए उसको मान लेते हैं। यहां तक कि एक वर्दी पहनने वाला आम आदमी भी अगर हमें कोई हुक्म दे तो ज्यादातर लोग उसको फौरन मान लेते हैं। ये है अख्तियार का जादू। नफ्सियात बताती है कि ये हमारी सर्वाइवल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पुराने जमानों में कबीलों के लोग अपने सरदार की बात मानते थे क्योंकि उनके नजदीक सरदार का हुक्म मानना ही जिंदगी बचाने का तरीका था। आज के दौर में भी हमारा दिमाग वही पुराना प्रोग्राम चला रहा है, अथॉरिटी को फॉलो करो वरना नुकसान होगा। यही वजह है कि जीली माहरीन, झूठे लैडर और धोखेबाज बिजनेस मीन सब अथॉरिटी बास को इस्तेमाल करके लोगों को काबू में करते हैं। एक टाइटल, एक लिबास, एक बड़े अल्फाज व तारुफ, और अवाम उनखें बंद करके उन पर एतमाद करते हैं। अब सवाल ये है कि आप इस ताकत को कैसे अपने हक में इस्तेमाल करें। जवाब सीधा है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, अपनी गुफ्तगू को मजबूत, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पुराएतमाद और अपनी शख्सियत को पेशावराना रखें। जब आप खुद को अथॉरिटी के रूप में पेश करते हैं तो लोग आपकी बात को सच मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो यही अथॉरिटी आपको गुलाम बना देती है। बचने का एक ही तरीका है, हर अथॉरिटी पर अंधा एतमाद ना करें। जब कोई माहिर या लीडर बड़ी बात करे तो खुद तहकीक करें, सवाल पूछें और अक्ल को इस्तेमाल करें। याद रखें, अथॉरिटी बास एक दो धारी तलवार है। या तो आप उसे इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ झुकाएंगे या फिर दूसरों की झूठी अथॉरिटी के हाथों अपनी सोच और आजादी खो बैठेंगे। फैसला आपके हाथ में है। राज नंबर 4, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। चौथा राज है ट्रिक 4, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, यानी वादे और तसलसल का जाल। इंसान का दिमाग एक बार हां कर दे तो अगली बार भी हां कहना उसके लिए आसान हो जाता है, एवन अगर वो फैसला नुकसानदेही क्यों ना हो। ये इंसानी नफ्सियात का सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक हथियार है। सोचिए, अब से कोई दोस्त पहले एक छोटा सा काम मांगता है, अब फौरन मान जाते हैं क्योंकि ये छोटी सी बात है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े मुतालबात सामने रखता है और आपको लगता है कि अब इनकार करना मुश्किल है क्योंकि अब पहले ही यहां कर चुके हैं। यही है कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का कमाल। महरीन कहते हैं कि इंसान कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए ऐसा करता है
यानी अगर आप एक बार किसी पोजीशन पर खड़े हो जाएं तो दिमाग चाहता है कि आप अपनी पहली बात के खिलाफ न जाएं, वरना अंदरूनी टकराव पैदा होगा। इस खौफ से हम बार बार वही फैसले दोहराते हैं। एवन अगर वो गलती हूं, ये उसूल मार्केटिंग, सियासत और रिश्तों में बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। सेल्समैन पहले आपसे एक फार्म पर दस्तखत करवाता है, फिर अगली कस्में बड़ी रकम मांगता है। सियासतदान पहले एक छोटे वादे पर आपको कायल करते हैं, फिर पूरे नजरिए में आपको जकड़ लेते हैं, और रिश्तों में पहले छोटी छोटी कुर्बानियां मांगी जाती हैं, फिर एक दिन आप अपनी आज़ादी तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उसूल आपके फायदे में भी हो सकता है? जी हां, अगर आप किसी से बड़े फैसले करवाना चाहते हैं तो पहले पहले छोटे यस ले। एक बार वो छोटे वादों का आदी हो गया तो बड़ा फैसला खुद ब खुद निकलिएगा। मगर अब पर यह जाल डाला जा रहा है तो रुकें और सोचें, अपने आप से पूछें, क्या मैं ये फैसला अपनी मर्जी से कर रहा हूं या मैं सिर्फ पिछले वादे की लाज रखते हुए हां कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लें अब इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखें, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी एक ऐसा कैद खाना है जिसके दरवाजे आप खुद अपने हाथों से बंद करते हैं। या तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे या ये आपको गुलाम बना देगा। राज नंबर 5, सोशल प्रूफ। पांचवां और आखिरी राज है सोशल प्रूफ। ट्रक 5। सोशल प्रूफ यानी हुजूम की ताकत, या यूं कहिए भीड़ का जादू। इंसान का दिमाग हमेशा देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और फिर खुद भी वही करने लगता है। एवन अगर वो गलत हो, सोचिए किसी रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हो तो अब फौरन मान लेते हैं कि यहां का खाना बेहतरीन होगा। किसी दुकान पर भीड़ देखकर आपको लगता है कि चीज आली मयार की होगी। ये है सोशल प्रूफ, जहां हुजूम की मौजूदगी हकीकत से ज्यादा कमी लगती है। नफ्सियात बताती है कि ये भीड़ की पैरवी इंसान के जीन्स में लिखी गई। कदीम जमाने में अगर कबीले के सब लोग एक तरफ भागते तो बेहतर यही था कि अब भी भागें, वरना शायद दरंदे के हत्थे चढ़ जाएं। ये जबलत इज भी हमारे अंदर जिंदा है, लेकिन उज के दौर में उसे बेरहमी से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड्स जीली रिव्यू खरीदते हैं, इन्फ्लुएंसर पैसे देकर क्राउड इकट्ठा करते हैं, कंपनियां सब लोग खरीद रहे हैं के नारे से हमें मजबूर कर देती हैं। रिश्तों में भी यही खेल है। अगर सब आपको किसी शख्स को बेहतरीन कहते सुनाएं तो अब भी उसे बेहतरीन मानने लगते हैं, एवन अगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब सवाल यह है कि आप उस उसूल को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा सा जवाब है अपनी बात या प्रोडक्ट को मशहूर दिखाइए, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज या हुजूम का तासर दें। इंसान खुद सोचने से ज्यादा दूसरों को देखकर फैसला करता है, लेकिन असल खतरा यह है कि अब खुद भीड़ की अंधी तक तकलीद में अपनी अकल खो बैठें। अगर सब लोग लाइन में लगे हैं तो यह हरगिज़ जरूरी नहीं कि वो चीज कीमती हो। अगर सब एक नजरिया मान रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सच हो। बचने का वहद तरीका है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, सवाल करें, तहकीक करें और हुजूम के पीछे ना चलें। याद रखें, सोशल प्रूफ सच नहीं, सिर्फ एक धोखा भी हो सकता है। ये उसूल बेरहम है। या तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर सारी जिंदगी दूसरों की अंधी पैरवी करके अपना रास्ता खो बैठेंगे। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, आज आपने 5 बेरहम नफ्सियाती उसूल, एथिकल रिमाइंडर सुने। ये वो हथियार हैं जो इंसान के दिमाग पर सीधा वार करते हैं। उनसे आप इज्जत भी कमा सकते हैं, असर भी डाल सकते हैं और दूसरों को अपनी तरफ मैल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह ताकत एक 2 धारी तलवार है। अगर आप उन उसूलों को गलत नीयत से इस्तेमाल करेंगे तो वक्ती फायदा तो शायद मिल जाए, मगर अंजाम हमेशा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि धोखा देर तक नहीं चलता। इंसान वक्ती तौर पर बेवकूफ बन सकता है, लेकिन जब हकीकत खुलती है तो एतमाद टूट जाता है, और एतमाद टूटे तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। इंसान की इज्जत और साख खत्म हो जाती है। असल सवाल यह है कि आप ये इल्म किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप खुद भी अंदर से खोखले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन उसूलों को अपनी शख्सियत बेहतर बनाने, इज्जत कमाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये ताकत आपकी जिंदगी को रोशनी देगी, ना कि अंधेरा। याद रखें, ताकत हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। नफ्सियात की ये चालें कोई खेल नहीं,
बल्कि इंसान के दिलो दिमाग के साथ खेलने के मुतरादिफ है। उसे ऐसे ही इस्तेमाल करें जैसे दवा को किया जाता है फ़ायदा देने के लिए, न कि जहर फैलाने के लिए। आखिर में बस एक बात, इल्म कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन नीयत हमेशा फैसला करती है कि अब कहाँ खड़े हैं। ये उसूल आपको बादशाह भी बना सकते हैं और तबाह भी। फैसला हमेशा आपके हाथ में दोस्तों। आज हमने 5 ऐसे उसूल जाने जो क्लोजिंग समरी एंड कॉल टू एक्शन हर रोज हमारी आंखों के सामने खेले जाते हैं। रेस्प्रेस्टी ट्रीप सिक्योरिटी, अलवजन अथॉरिटी, बाइस कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ। ये वो राज हैं जो इंसान के दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग ये जानबूझकर करते हैं और बाकी उनके जाल में फंस जाते हैं। सवाल ये है कि अब किस तरह खड़े हैं? क्या इप अंधा दूध इंटरकिस का शिकार होंगे, या फिर उनको समझकर अपनी जिंदगी और रिश्तों पर कंट्रोल हासिल करेंगे? याद रखें, ताकत सिर्फ उनके पास होती है जो शऊर रखते हैं। अगर ये वीडियो अब के लिए आंखें खुलने वाली साबित हुई है तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा होने वाली वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंचें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सा उसूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नजर आया, और उसकी बात का मकसद है कि आपको वो इल्म दिया जाए जो आपको कमजोर नहीं ताकतवर बनाए। तो जड़े रहिए, क्योंकि होने वाली वीडियोस में और भी राज खुलने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताली आपका हामी व नासिर हो।